हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। माय नेम इज सक्षम महाजन और आज इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के साथ करूंगा। तो सिट बैक टाइटली, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा टाइटली पकड़ के रखना और जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में या तो अपने दिमाग में ही सोचते रहना। लेट्स स्टार्ट। अब इस पूरी दुनिया में बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं, राइट? बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं। अब उनमें से कुछ शायद से आपके आइडियल्स रहे होंगे, अभी भी होंगे, और मेरे भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल रणवीर आलावादिया एंड साकेत गोखले। एंड वन ऑफ द की फैक्टर्स जो मैंने इन सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में इनके सक्सेस के रिलेटेड देखा है ना, वो ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन्ड नहीं बनना चाहता है। और डिसिप्लिन के साथ प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन एक दिन के अंदर नहीं बनाया जा सकता। अपने खुद की लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मुझे लगता है कि दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला, कि हमें ये चीज़ के बारे में पता हो कि हम ऑन अ डेली बेसिस अपना टाइम कहाँ कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पूरे दिन में हम अपना टाइम अननेसेसरी कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। और मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ, इसीलिए आज से मैं अपने वीक्स को प्लान करना शुरू करूँगा। अब इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में मुझे ज़रूरत है एक चार्ट की, जहाँ मैं अपने हर एक दिन को ट्रैक कर सकूँ और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे हर एक दिन के टास्क क्या रहने वाले हैं, उन टास्क की भी। अब प्रायोरिटी बेसिस से ये मतलब है कि जिस फॉर्मेट में मैंने ये टास्क लिखे हुए हैं वो ऐसे फॉर्मेट में है कि जो सबसे ज़रूरी टास्क है मेरे पूरे दिन का वो सबसे ऊपर लिखा गया हुआ है, और जो सबसे ना ज़रूरी टास्क है, जिसे करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो बाद में भी होया जा सकता है, उसे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। और प्रायोरिटी बेसिस का ये मतलब है कि हम इन सब टास्क को इसी फॉर्मेट में फॉलो करेंगे। मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको अपने घर वालों की कसम है सच सच बताना, कमेंट में ना सच सच बताना आपको अपने घर वालों की कसम है। क्या आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब पता है? अब ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मेरे से पूछा गया था कुछ महीने पहले ग्रैटिट्यूड का मतलब, तो मुझे नहीं पता था। अब ग्रैटिट्यूड वर्ड का मतलब क्या है उसको बताने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने शायद से ना ये चीज़ लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी कि हम बहुत जल्दी ना लंबे लंबे गोल्स बना लेते हैं, जैसे 30 दिन तक मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, 30 दिन तक मैं जिम जाऊंगा, 30 दिन तक ये करूंगा, 30 दिन तक वो करूंगा। शुरुआती दिनों में वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से निकलती है, लेकिन उसके बाद हमारी मोटिवेशन, हमारा वो जो लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है ना, वो नीचे आने लगता है और हम टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रोसेस का आंसर ना मैं बहुत देर तक ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं पता चलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं टास्क तो ले लेता हूँ, गोल तो बना लेता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूँ, उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ कभी। और इसका आंसर साकेत गोखले ने अपनी एक वीडियो में बहुत सही तरीके से दिया था। तो साकेत गोखले का सिंपल सा मतलब ये था कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है जिम जाने के लिए, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है फास्ट फूड छोड़ने के लिए या फिर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। हमें ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की, तो वो ये है कि हमें उस प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, तभी जाके हम लॉन्गर टर्म में उस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे। और जैसे कि आपने कुछ मिनट्स पहले देखा कि मैंने एक चार्ट बनाया था और वहाँ पर मैंने 25 दिनों का टारगेट लिया था, और अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम इतने लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लेंगे और हम बेबी स्टेप्स लिया करेंगे। इसलिए मैं 25 दिनों के बजाय सिर्फ और सिर्फ वीक 1 यानी कि 7 दिनों को टारगेट करूंगा, और ये होंगे हमारे बेबी स्टेप्स। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हर एक दिनों को रिकॉर्ड करने की इन व्लॉग्स के थ्रू, ताकि आप भी थोड़ा इंस्पायर हो सको। तो यस, विश मी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आदतें बदलेंगी तो मैं बदलूंगा, और अगर मैं बदलूंगा तो आप लोग बदलोगे।